सो गाइस इस वीडियो में हम सीखेंगे अबाउट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन मतलब क्या होता है? इट्स बेसिकली समझ लीजिए एडिशन जैसे ही काम करता है। सुपरपोजिशन का बेसिक मतलब ये होता है, इमेजिन करो यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर इट्स लाइक बहुत सारे चार्जेस है लाइन में रखे हैं। स्टार्ट करता हूँ Q1, देन Q2, देन सो ऑन टिल Qn। यहाँ पर एक और चार्ज रखा है Q। अब Q1 के वजह से Q ने जो भी फोर्स एक्सपीरियंस किया होगा, लेट मी कॉल दैट फोर्स एज F1 बार, उसका कुछ ना उसका डायरेक्शन होगा। अगर दोनों लाइक चार्जेस रहेंगे तो अवे रहेगा, दोनों अनलाइक चार्जेस रहेंगे तो टूवर्ड्स रहेगा एज यूजुअल। Q2 के वजह से कुछ ना उसका फोर्स एक्सपीरियंस होगा, लेट मी कंसिडर वो चलो टूवर्ड्स रहेगा। Q3 की वजह से कुछ ना कुछ तो फोर्स, Q4 की वजह से एंड सो ऑन, ऐसे Qn के वजह से भी कुछ ना कुछ तो फोर्स रहेगा। सो इन सब के अपने अपने डायरेक्शंस होंगे। अब इस पर्टिकुलर चार्ज ने बेसिकली सारे के सारे फोर्स एक साथ एक्सपीरियंस किया है, तो सारे के सारे फोर्स के अगर वेक्टर एडिशन किए हम लोगों ने डायरेक्शंस कंसिडर करके, तो हमें पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर चार्ज ने कितना नेट फोर्स एक्सपीरियंस किया है। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस। अब फोर्सेस में ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होती है। जैसे कि अगर आपके सामने ऐसे ही n नंबर ऑफ चार्जेस रखे जाएंगे, this is Q1, Q2 and so on till Qn. Let me consider this is a point. अब अगर ये प्लस Q1 है, माइनस Q2 है, प्लस Qn एंड सो ऑन रहेगा। सो Q1 की वजह से सिंस इट इज अ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ जाएगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। यहाँ पर दूसरा चार्ज रखने का जरूरत नहीं है। लेट मी कॉल दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एज E1। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है टुवर्ड्स Q2 जाएगी, दैट विल बी E2। एंड nth चार्ज को मैंने पॉजिटिव कंसिडर किया, इस वजह से उसका इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगा, दैट विल बी En। सो यहाँ पर एक नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस होता है। दैट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल दी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स व्हाट एवर वी हैव। This is also called as superposition principle, but in this case this is superposition of electric field। अब ये सुपरपोजिशन क्या होता है? बेसिकली एडिशन होता है। एडिशन होता है मतलब वेक्टर्स के केस में हम अगर ऐड करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शंस के वेक्टर्स को अगर ऐड करेंगे तो वहां पर एक्चुअल में सब्ट्रैक्शन होती है। दैट मींस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सम n नंबर ऑफ वेक्टर्स को हम ऐड करके जीरो आंसर भी लेके आ सकते हैं। ऐसे जीरो आंसर अगर कहीं पर आता है, दैट मींस इफ वी हैव एनी पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब सीखते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम मतलब, पहले मैं एक सिंपली कंसिडर करता हूं, दो चार्जेस के बारे में बात करता हूं। लेट मी से ये एक चार्ज है Q1, ये दूसरा चार्ज है Q2। इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा? यहां पर सी तीन केसेस के बारे में मैं बात कर सकता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक चार्जेस। ओके, लाइक चार्जेस, मैग्नीट्यूड डजंट मैटर एट ऑल। लाइक चार्जेस अगर रहेंगे तो अब मान लीजिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। यहां पर मैं तीन अलग अलग सिचुएशंस कंसिडर करता हूं। एक Q1 के इस पार, Q1 Q2 के बीच में कहीं ना कहीं पर, Q2 के उस पार। सी Q1 के लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखेंगे, कंसिडर करता हूं एक पॉइंट Q1 के इस पार। Q1 के इस पार के पॉइंट पर Q1 के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सिंस Q1 इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दूर रहेगा। Q2 जो है वो भी पॉजिटिव है, इस वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर Q2 के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी दूर होगा। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड आर सपोर्टिंग ईच अदर, यहां पर कभी भी इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं आ सकती है। चलो Q2 के इस पार देखते हैं, पॉजिटिव की वजह से E2 भी दूर जाएगा। Q1 पॉजिटिव है, इस वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर Q1 का भी इलेक्ट्रिक फील्ड दूर ही जाएगा। अगेन यहां पर ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने की वजह से आई कैन से दैट यहां पर भी कभी भी न्यूट्रल पॉइंट या फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। अब देखते हैं इन दोनों के बीच में है। इन दोनों के बीच की अगर बात करें, यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव की वजह से Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 से दूर जाएगा, Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 से दूर जाएगा। आप अगर देख रहे हो E1 और E2 दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से सब्ट्रैक्शन हो सकती है, सब्ट्रैक्शन हो सकती है तो न्यूट्रल पॉइंट भी हो सकती है। एट न्यूट्रल पॉइंट एक बात तो क्लियर होगा, E1 और E2, जिस पॉइंट पर E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा उसी पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट करके डिक्लेयर कर सकते हैं। और किसी ने अगर पूछ लिया कि भाई न्यूट्रल पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, मान लेते हैं कि Q1 से इस डिस्टेंस को मैं x बोलता हूं, तो Q2 से अगर टोटल डिस्टेंस मैं बुला रहा हूं r, तो Q2 से ये जो डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस एक्स हो जाएगा।
तो यहां पर न्यूट्रल पॉइंट लाइक चार्जेस के केस में कहां पर आती है? बिटवीन देम। ओके, ये आप ध्यान में रखें। और बिटवीन देम में उसका डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो सीधी सी बात है, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड अगर सेम हुआ तो ही डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो E1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? E1 इज बिकॉज ऑफ Q1 नॉट बिकॉज ऑफ Q2। तो बाकी सब चीजों को भूल जाओ, सिर्फ Q1 और इस पर्टिकुलर पॉइंट को कंसिडर करो। E1 होगा k Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो E1 की जगह पे लिखूंगा मैं k Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, E2 जो है Q2 की वजह से है, Q2 से उसका डिस्टेंस है R माइनस एक्स। तो E2 का एक्सप्रेशन हो जाएगा k Q2 अपॉन R माइनस एक्स द होल स्क्वायर। k और k जो है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसमें से आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं कि x का वैल्यू क्या होगा। सो दिस इज हाउ यू फाइंड where the equilibrium position or neutral point is in case of like charges। अब मानते हैं कि अनलाइक चार्जेस अगर आ गया तो कैसे उसको डील करना है देखते हैं। यहां पर मैं कंसिडर कर रहा हूं अनलाइक चार्जेस। एक है Q1, मान लेते हैं इसको प्लस, दूसरा है Q2, मान लेते हैं इसको माइनस। सो यहां पर भी तीन पोजीशंस मैं कंसिडर कर रहा हूं, एक Q1 के इस पर, Q1 Q2 के बीच में, Q2 के उस पर। यहां पर अनलाइक चार्जेस, दिस इज द सेकेंड केस, अनलाइक चार्जेस में मैं अज्यूम कर रहा हूं कि Q1 का मैग्नीट्यूड इज लेस देन Q2 का मैग्नीट्यूड, मतलब कोई एक चार्ज दूसरे चार्ज से कम होगा। ओके, या फिर मैं मान लेता हूं कि Q1 एंड Q2 आर नॉट इक्वल, ऐसे बोलता हूं पहले, दिस इज द कंडीशंस नेम, एंड मैं उसके बाद कंसिडर करता हूं लेट Q1 बी लेस देन Q2। सो द कंडीशंस नेम इज अनइक्वल कंडीशन, एंड कंडीशन में कंसिडर कर रहा हूं यहां पर Q1 लेस देन Q2। एनीवे, अब सबसे पहली बात बीच में देखते हैं क्या होगा। Q1 पॉजिटिव है, Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दूर जाएगा E1। Q2 नेगेटिव है, नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको अप्रोच करेगा E2। यहां पर E1 और E2 का डायरेक्शन सेम होने की वजह से इस पर्टिकुलर बीच में कहीं पर भी आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलने के चांसेस है ही नहीं। दैट मीन्स इसका मतलब न्यूट्रल पॉइंट मिलने के चांसेस दूर रहेंगे, दैट इज बीच में नहीं बल्कि बाहर रहेंगे। बाहर कहां पर मिलेगा अब वो चेक करना पड़ेगा। यहां पर अगर देखेंगे Q1 है पॉजिटिव, इस वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगा E1। Q2 नेगेटिव है इसलिए उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रोच करेगा E2। यहां पर ऑपोजिट है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी यहां पर मिले। यहां पर भी देखा जाएगा तो Q2 के वजह से E2 इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रोच होगा, Q1 पॉजिटिव होने की वजह से उसका E1 इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगा। यहां पर भी ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से वहां पर भी न्यूट्रल पॉइंट मिलने के चांसेस है। अब सवाल यह है दोनों जगह पे न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा क्या? डेफिनेटली नॉट। फिर कहां मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट? ऐसे न्यूट्रल पॉइंट के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। एक, ये वेक्टर्स ऑपोजिट इन डायरेक्शन होने चाहिए, दैट इज फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है कि इनके मैग्नीट्यूड्स सेम होने चाहिए। अब ये मैग्नीट्यूड्स किन चीजों पर डिपेंड करती है? मैग्नीट्यूड का वैल्यू होता है KQ बाय R स्क्वायर। मैग्नीट्यूड के लिए क्या चाहिए आपको? Q चाहिए और R चाहिए। Q जितना बड़ा होगा E उतना बड़ा होगा, R जितना छोटा होगा E उतना बड़ा होगा। दैट मीन्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर आपको सेम मैग्नीट्यूड चाहिए, सो जस्ट मेक श्योर, एक सिंपल सा टेक्निक बताता हूं, जो भी छोटा चार्ज रहेगा उसके करीब रुकना। क्या होता है जब चार्ज छोटा हो जाता है E ऑटोमेटिकली छोटा हो जाता है, लेकिन फिर हमें क्या करना है, हमें छोटा नहीं रखना कोई भी E को, हमें इक्वल रखना है। सो जो फैक्टर्स छोटा हुआ उसको बैलेंस करने के लिए, अगर E छोटा हुआ है उसको बैलेंस करने के लिए एक फैक्टर हमें चाहिए जो उसको बड़ा भी करेगा। उसको बड़ा करने के लिए Q तो ऑलरेडी छोटा है जिस वजह से E छोटा है, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, R बड़ा होना चाहिए जिस वजह से हम क्या कंसिडर करेंगे, R छोटा होना चाहिए जिस वजह से E बड़ा हो जाएगा। सो जहां पर Q छोटा है वहां पर R भी छोटा रखो तो ऑटोमेटिकली E क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। यहां पर मैंने कंसिडर किया है Q1 छोटा है, तो मैं बोलूंगा यहां पर आएगा न्यूट्रल पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ही न्यूट्रल पॉइंट क्यों आएगा? क्योंकि यहां पर R जो है वो छोटा होता है। That means your neutral point will be on the left hand side of Q1. So in case of unlike charges, neutral point कहां पर होगा? बीच में नहीं होगा, बाहर होगा। ओके, आउटसाइड होगा। आउटसाइड भी कहां पर होगा? नियर। सो न्यूट्रल पॉइंट विल लाई नियर स्मॉलर चार्ज। ये आपका टेक्निक होता है।
और मान लेते हैं इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को x, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको r मान लेते हैं। सो E1 के केस में बेसिकली क्या होता है, E1 इज इक्वल टू E2 होता है। E1 के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, KQ1 अपॉन x स्क्वायर, और E2 के जगह पे क्या लिखूंगा, यहां पर r और x दोनों ऐड हो जाती है, सो इट विल बी KQ2 अपॉन r प्लस x स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं x का वैल्यू क्या है। सो दिस इज हाउ यू फाइंड न्यूट्रल पॉइंट इन केस ऑफ अनलाइक चार्जेस, प्रोवाइडेड ये कंडीशन तभी आप इस्तेमाल कर सकते हो जब आपके चार्जेस नॉट इक्वल टू ईच अदर होंगे मैग्नीट्यूड वाइज। अब सवाल ये है कि अगर आपके सामने अनलाइक चार्जेस आए जिसमें Q1 और Q2 दोनों सेम होंगे, तब क्या करेंगे। सी, बीच में तो मिलने से रहा, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम है, तो बीच में कभी भी कहीं पर भी आपको न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा। मिलने के चांसेस तो साइड में थे, वहां पर भी कंडीशन क्या था, चार्ज अगर छोटा है तो r छोटा होना चाहिए, चार्ज अगर बड़ा है तो r बड़ा होना चाहिए, बिकॉज आप E को सेम रखना चाहते हो। अगर आपका चार्ज सेम रहा तो क्या करना पड़ेगा, E को सेम रखने के लिए आपको R भी सेम रखना पड़ेगा। विल इट बी पॉसिबल कि Q2 के बाहर कोई भी पॉइंट आप पकड़ो, वो पॉइंट का डिस्टेंस कभी भी Q2 और Q1 दोनों से सेम कभी नहीं हो सकती है। दैट मीन्स आप R को कभी सेम कर ही नहीं सकते हो। दैट मीन्स अगर आपने Q को सेम किया तो भी आप R को सेम नहीं कर सकते हो, जिस वजह से आपको कभी भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगी। इन शॉर्ट, इस केस में नो न्यूट्रल पॉइंट होता है। और इस केस को, दैट इज अनलाइक चार्जेस, मैग्नीट्यूड सेम जब होते हैं उनको हम एक और नाम से बुलाते हैं, डाइपोल के नाम से भी बुलाते हैं, जिसके बारे में मैंने दूसरे वीडियो पर एक्सप्लेन किया है। थैंक यू।